अच्छे तरीके से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको जवाब देना है। कल आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से याद रखिएगा 7 तारीख, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन सी नींबू और संतरा में पाया जाता है, लाड लो अच्छे से याद रखना, लेमन एंड ऑरेंज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। कह रहे दूध में मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण है, तो दूध में मिलाने वाली होती है केसिन, बस इतना याद रख लो, दूध में मिलाने वाली होती है केसिन, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको मान लो याद हो गया। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनाएंगे हम लोग, इधर उधर के बातों पे नहीं। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg का एक प्रमुख संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? बी, क्लोरोफिल हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? यानी लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? कौन? अमोनिया। सवाल ध्यान से सुन लो, तो नीला हो जाएगा, है ना। अमोनिया टर्न वेट ट्रेड लिटमस पेपर इनटू विच कलर इज ब्लू। तो अच्छे से याद रखना, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकरण है? प्रति ऑक्सीकरण है तो देखो, सिट्रिक अम्ल भी है ना, और लेसिथिन भी है, और विटामिन ई भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट? तो भाई सभी हो जाएगा, बस याद रख लेना ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 6 नंबर। कपड़ा धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो Na2CO3 10H2O होता है, ये याद रख लेना। ये भी यही सवाल है, ये आपका भी यही सवाल है, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो होता है भाई, है ना, याद रख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगला सवाल 7 नंबर का सवाल है कि पैरासीटामोल है, एक पैरासीटामोल नाम का दवाई आता है, ठीक है। वो क्या होता है? पीड़ाहारी, यानी दर्द उर्द को खत्म करता है। अच्छे से याद रख लेना, थोड़ा मोड़ा अगर ज्वर है, बुखार है, तो उसमें भी काम करता है। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। ध्यान से दीवाने, ध्यान से, है ना, ध्यान से दीवाने, ये सवाल देख लो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वरनाशी। क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक, ठीक है। क्या होगा? एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीपायरेटिक, याद रख लेना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है ना जो 9 नंबर का सवाल है कि K4FeCN6 में Fe ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? हो जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है आपका। और अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है कि संकुल होते हैं, संकुल होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स, 3 नहीं 3 प्रकार के संकुल होते हैं। कॉम्प्लेक्स आर 3 टाइप्स, कॉम्प्लेक्स आर 3 टाइप्स, याद रहेगा ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला 11 नंबर का सवाल, ध्यान से इसका जवाब देना है आपको। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विच जिंक एंड वाटर यील्ड ऑफ मीथेन, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला जो 12 नंबर का सवाल है कि एल्कीन हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? किसके निर्माण में होता है? देखो, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन सभी हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेना कि, है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट था, VVI था, ठीक है। आपका ध्यान आपके सवाल पे होना चाहिए, है ना। अच्छे से याद रखना दीवाने, सवाल पूरे के पूरे होने चाहिए। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, 4 होती है। कितनी होती है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कितनी होती है? 4 होती है। अगला सवाल, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, क्या होता है? संक्रमण अवस्था का, ट्रांजिशन स्टेट। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है दीवाने, अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल 15 नंबर, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एक अम्ल प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो हमें प्राप्त होता है, हमें अम्ल प्राप्त होता है, एन एसिड। अच्छे से याद रखें, एन क्यों लगा? अरे एसिड भावेल है इसीलिए एन लगा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है? निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है? तो फ्रक्टोज जो होता है वो एकल सैकराइड होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कि कार्बोनिक समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है? तो होता है भाई साहब sp2। क्या होता है? sp2 होता है, याद रख लेना। और अगला सवाल 18 नंबर, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है,
यौगिक है, तो क्या देता है? और यौगिक है, एमाइड यौगिक है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना। अगला सवाल, बेंजीन का सरल सूत्र है, बेंजीन का सरल सूत्र होता है C6H6। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 20 नंबर का सवाल है कि CON2 को कहा जाता है, CONH2 को, सॉरी CONH2 को क्या कहा जाता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग कहते हैं एमिडो ग्रुप। ठीक है, एमिडो ग्रुप, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगला सवाल करते हैं ध्यान से। 21 नंबर सवाल है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है एथीन का। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि बिकेलाइट है, बिकेलाइट जो होता है लाडलो, वो क्या होता है? ताप दृढ़ बहुलक, जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो, आपने सुन लिया, आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल कि ब्यून एस में एस का अर्थ है, ब्यून एस में एस का जो अर्थ होता है वो होता है अस्टायरिन। क्या होता है? अस्टायरिन। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन बंध। VBI ये सवाल था, याद रखना अपने दिमाग में, VBI सवाल था। अगला सवाल 25 नंबर, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू और संतरा, लेमन एंड ऑरेंज। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है, वो जो अयस्क है लाडलो, वो कैसा अयस्क है? कॉपर पाइराइड है, कॉपर पाइराइड। ठीक है, चलो डी नंबर ऑप्शन सही था। अगला सवाल कह रहा है कि पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्नीज का। क्या होगा? बी होगा, मैग्नीज का। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा क्या? चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, गैंग और फ्लास्क मिलकर बनाते हैं, गैंग और फ्लास्क मिलकर स्लैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लैग। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है, स्पेल्टर है, स्पेल्टर है, स्पेल्टर कैसा? अशुद्ध जिंक है, इम्प्यूरिस जिंक। बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मतलब तीसरा, मतलब 30वां क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो जो नहीं होता है वो होता है लोहा, आयरन। डी नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल भी सही है।